हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें आज हम करने वाले हैं एक ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं, लेकिन वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन कई क्वेश्चंस के बराबर है। वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फ्रॉम एलपीपी। जो क्वेश्चन नंबर हमने 25 जो है पिछली क्लास में नहीं किया था, क्योंकि ये इस क्लास में हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन जब आप करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे आपको कंस्टेंट्स बनाने हैं, कैसे जेड बनाना है, वो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको जो ट्रांसपोर्टेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको क्या दे रखी होती है यहाँ पर। आपको एक टेबल या तो टेबल में देगा या लैंग्वेज में लिख के दे देगा। ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन में क्या कहता है कि एन ऑयल कंपनी हैज़ टू डिपोट्स ए एंड बी। एक ऑयल कंपनी के दो डिपो हैं, ए और बी। एक की कैपेसिटी 7000 लीटर है, दूसरे की कैपेसिटी 4000 लीटर है। तो यहाँ पर आपको दो डिपो बना लेने हैं। डिपो ए बना लेते हैं हम। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 7000 लीटर। और एक डिपो बी बना लिया हमने इधर, इसकी कैपेसिटी है 4000 लीटर। अब यहाँ पर कहता है कि जो ऑयल है उसको आपको तीन जगह सप्लाई करना है, पेट्रोल पंप डी, ई और एफ पर। तो जहाँ आपको सप्लाई करना है वो आप इधर लिख लेंगे, यहाँ पर डी, ई और एफ। अब सप्लाई आपको कैसे कैसे करना है, उससे पहले इनकी जो कैपेसिटी है 4500 लीटर है डी की। ए की कितनी है, ए की कैपेसिटी है 3000 लीटर और एफ की कैपेसिटी है 3500 लीटर। ठीक है, ये आपको कैपेसिटी दे रखी है। पूरा क्वेश्चन आ रहा है ना फ्रेम में, थोड़ा सा हम इसको अब कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब जो ये आपको दे रखा है इससे आपको कंस्ट्रेंट्स बनाने, इसका यूज़ हम करेंगे बाद में, क्योंकि ये तो आपको डिस्टेंस दे रखा है, इसका हम यूज़ करेंगे बाद में। अब यहाँ से जब हमें सप्लाई करनी है तो हमेशा एक चीज़ रहेगी कि यहाँ पर जो इन दोनों का टोटल है 7 और 4, 11,000 का आपके पास टोटल ऑयल है, और जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी 11,000 ही होगा। मतलब जितना हमारे पास है वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि आपकी जो कॉस्ट होगी वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम पड़े। तो हम यहाँ से यहाँ पर मान लेते हैं कि हम x लीटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी टर्म लिखेंगे लीटर्स में लिखेंगे, x लीटर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरे वाले डिपो पर हम y लीटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तीसरे वाले डिपो पर z मत कर देना, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी होती है, लीनियर इनइक्वालिटीज बनानी होती है दो वेरिएबल में। तो एक x हो गया और एक y हो गया, तो तीसरा z नहीं करना। तीसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7000 की कैपेसिटी थी, 7000 में से इसने x यहाँ पर दे दिया, y यहाँ पर दे दिया, तो जो बचा था इसके पास 7000 माइनस एक्स माइनस वाई, ये इसने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्योंकि सारा डिस्ट्रीब्यूट करना है, टोटल मिलाकर इन दोनों के पास 11 और 11 ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सारा कुछ करना ही करना है। अब आ जाते हैं हम डिपो बी पर। अब डिपो बी में 4000 की कैपेसिटी है, तो वो यहाँ पर कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक्स वाई तो हम ऑलरेडी ले ही चुके हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम इनकी कैपेसिटी का यूज़ करेंगे। इसको चाहिए था 4500, उसमें से इसने एक्स लीटर यहाँ से ले लिया, तो जो बाकी बचा है वो ये यहाँ से ले लेगा। कितना बचेगा, 4500 माइनस एक्स। ऐसे इसकी कैपेसिटी 3000 है, इसको y यहाँ से मिल गया, तो जो बाकी बचा 3000 माइनस वाई वो ये यहाँ से ले लेगा। इसकी कैपेसिटी 3500 थी, इसमें से जो इसको यहाँ से मिल गया है 7000 माइनस एक्स माइनस वाई, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 3500 में से 7000 माइनस करोगे, 3500 बचेगा माइनस का, और ये जो ब्रैकेट खुलने के बाद x और y हो जाएंगे प्लस में। ठीक है, ये आपको यहाँ से इसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया। अब जो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपने करा है इसकी हेल्प से बनेंगे कंस्टेंट्स, क्योंकि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन आप नेगेटिव तो कर नहीं सकते। या तो आप कुछ नहीं डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मतलब आपने किसी एक डिपो हो सकता है कुछ भी ना भेजा हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन या फिर भेजा होगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव भेजा होगा। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो रहा है x, तो जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट कंस्टेंट आ गया। दूसरा कंस्टेंट बनेगा आपका y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये दूसरा आ गया। तीसरा बनेगा 7000 माइनस एक्स माइनस वाई,
अब इसमें जो माइनस एक्स माइनस वाई है इन दोनों को आप इस साइड ले जाओगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 7000, या अभी कह सकते हो कि 7000 को आप वहाँ पर ले गए, नेगेटिव हो गया और नेगेटिव 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 कॉमन निकाल दिया। जब नेगेटिव कॉमन निकाल देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये हमारा तीसरा कंस्ट्रेंट बन गया। फोर्थ कंस्ट्रेंट बनेगा हमारा हिस्सा, यानी 4500 माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इसमें भी सेम अप्लाई करना है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4500। उसके बाद जो 3000 माइनस वाई है एक वो वहाँ से बन गया, तो ये बनेगा y लेस देन इक्वल्स टू 3000। उसके बाद फिर लास्ट में हमारे पास ये है माइनस 3500 प्लस एक्स प्लस में y। अब इसमें 3500 को हम उधर लेके जाएंगे, x और y को नहीं, तो इसमें जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा। ये बन गया आपके पास सिक्स कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट बन गए। अब उसके बाद बनाना है आपको z, ठीक है, z मतलब जो उसकी कॉस्ट हमें पड़ेगी मिनिमम। तो कॉस्ट में कहता है कि जब आप डिपो ए से डी पर सप्लाई करते हो तो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर 7 किलोमीटर ले लिया हमने। बी का डिस्टेंस है 6, एफ का डिस्टेंस है 3। ऐसे अगर हम बी से देखते हैं तो डी का डिस्टेंस है 3, तो मैं डिस्टेंस को थोड़ा दूसरे कलर से लिख दूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर लो इजीली। यहाँ 7 है, ये 6 है, यहाँ पर 3, ठीक है। इधर है 3 4 2, तो ये 3 4 और 2। तो हमने 7 किलोमीटर तक हमें इसका डिस्टेंस कवर करना है और हमें x लीटर यहाँ पर क्वांटिटी भेजनी है। जो कॉस्ट आपको दे रखी है इसने, ये कह रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर किलोमीटर इज़ ₹1 पर लीटर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर किलोमीटर इज़ ₹1 पर लीटर। तो यहाँ पर जब आप z बनाओगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई, प्लस 4 से ये मल्टीप्लाई, प्लस 2 से ये मल्टीप्लाई। और ये जितना भी आएगा इसको पूरे को, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको पर लीटर पर किलोमीटर दे रखी है वो दे रखी है एक रुपये से मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ पर कुछ और दे रखी होगी तो उसके हिसाब से आप पर किलोमीटर की वैल्यू निकाल लेंगे और उसी से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये बन गया 7x 6y, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3x 3y, 3 से यहाँ करेंगे 3x, 4 से इसको कर दिया, 2 से इसको किया, अब इन सबको सॉल्व किया आपने तो z आपका क्या बनेगा, 7x देखो यहाँ से हो गया और 3x ये हो गया, 3x ये हो गया, 7 माइनस 6 1x हो गया, 1 प्लस 2 यानी 3x आ गया। y वाली टर्म 6 माइनस 3 होगी, 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 2 यानी y। अब जो नंबर्स हैं यहाँ पर देखो 21 है, 21 ये हो गया और 12 पहले ये ऐड कर लेते हैं हम, 33 हो गया, 33 में से आपने 7 कर दिया माइनस, तो कितना रह गया 26, और 26 में आपने इसको कर दिया ऐड, तो ये हो जाएगा 39500। तो ये आपके पास z बन गया 3x प्लस वाई 39,500। तो इस तरह से कंस्टेंट बनाने हैं, इसके z बनाने हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कंस्टेंट बनाए और z बनाए। अब आपको मिनिमम कॉस्ट बतानी है, तो उसके लिए पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा।
अब ग्राफ बनाने के लिए ये जो कंस्ट्रेंट्स है ये यूज़ करने पड़ेंगे, प्लस इसमें कई सारी लाइनें आएंगी, तो पहले हम इसके पॉइंट ज़रा मार्क कर लेते हैं। तो देखिए ये आपने ग्राफ बनाना है इसका, तो मैं यहाँ पर 1000 के हिसाब से मार्क कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप तो ग्राफ पे बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा। अब जो कंस्ट्रेंट है बारी बारी से पहले हम वो लेते हैं। जो पहला कंस्ट्रेंट था हमारे पास, पहला कंस्ट्रेंट था ये x0 y0, इनको तो छोड़ दो, ठीक है। ये तो x एक्सिस y एक्सिस बन जाएंगे। x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 7000, एक ये लेते हैं और एक पहले ये वाला ले लेते हैं। तो एक कंस्ट्रेंट हम ले रहे हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 7000, ये हमारा थर्ड कंस्ट्रेंट था। इसके अलावा पहले हम लाइन बना रहे हैं इसकी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3500। पहले इन दोनों की लाइन बना लो, ठीक है, आपको थोड़ा आसान पड़ेगा। ये 6 कंस्ट्रेंट था। फोर्थ, थर्ड और फोर्थ भी लिख लेते हैं। x 4500 y 3000, ठीक है, ये कंस्टेंट थे हमारे। तो पहले आप इसकी लाइन ड्रॉ करो। देखो x अगर 0 होगा तो y 7000, y 0 होगा तो x 7000। तो 7000 हो गया हमारा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 इधर आ गया, इसमें 7 इधर आ गया। इन दोनों को आप ज्वाइन करके एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 7000। दूसरा कंस्टेंट पहले आप ये वाला ड्रॉ करो 3500, तो ये इधर आएगा, इधर से ये इधर आएगा। उसके बाद हम इन दोनों को करते हैं। यहाँ पर कहता है कि x की वैल्यू 4500 है, तो x की वैल्यू 4 इधर आ गया, 5 इधर, 4 इधर आ गया, तो 4 और 5 के बीच में, यानी यहाँ से लाइन आपकी जाएगी ऐसे, इस तरीके से। तो ये हो गया x की वैल्यू 4500 और y की वैल्यू है 3000, तो y की वैल्यू जाएगी हमारी ऐसे। तो अब इसमें जो आपको शेडिड पोर्शन फाइंड करना है, तो शेडिड पोर्शन के लिए यहाँ पर देखो तीनों में लेस है, तो इन तीनों में तो ट्रू आएगा। तो इन तो जब आप पॉइंट पुट करोगे 0 0 पॉइंट टेस्ट करने के लिए, देखो यहाँ 0 लेस देन इक्वल्स टू 7000, तो यहाँ स्टेटमेंट ट्रू आ रही है, मतलब ओरिजिन इसके अंदर इंक्लूड होगा। इसमें पुट करेंगे, यहाँ भी ट्रू आ रहा है, ओरिजिन इसमें आएगा। इसमें पुट करेंगे, इसमें भी ट्रू आ रहा है। इस वाले में जब पुट करेंगे तो इसमें फॉल्स आएगा। तो फॉल्स आने का मतलब है कि ओरिजिन इसका पार्ट नहीं होगा, और ट्रू आने का मतलब है कि ओरिजिन इसका पार्ट होगा। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, लाइन, इसका बस हमारे पास फॉल्स आ रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा इधर, बाकी होगा ओरिजिन की तरफ होगा। इसका शेड इधर होगा, इसका शेड इधर होगा, इसका शेड इधर होगा। तो इन सब का जो कॉमन पार्ट है आपका वो ये बन रहा है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट एक ये है, एक ये है, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट आपको पता है 3500 एंड 0 है, ये वाला 4500 एंड 0 है। बाकी के हम ये निकाल लेते हैं। अब निकालेंगे कैसे, देखो ये वाली जो लाइन है इसमें x की वैल्यू तो 4500 ही रहेगी, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसका और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अगर y की जगह, x की जगह अगर हम यहाँ 4500 डालते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 2500। तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा 4500, y की वैल्यू 2500। यहाँ पर देखो x की, y की जो वैल्यू है वो 3000 रहेगी, ये y है, x लिख दिया यहाँ पर, y की वैल्यू 3000 रहेगी। तो y की वैल्यू 3000 रहेगी और इस लाइन के साथ इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4000। तो इसमें आ जाएगा x की वैल्यू 4000
y की वैल्यू 3000। यहाँ पर x की वैल्यू 3000 है और इसमें पुट करोगे, सॉरी y की वैल्यू 3000 है, इसमें पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 500। तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास 500 और 3000। तो ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। तो यहाँ पर आपको कॉर्नर पॉइंट लिख लेने, क्या क्या बने, 3500 एंड 0, 4500 एंड 0, 4500 एंड 2500, 4500, यहाँ पर 4000 और 3000, इधर 500 और 3000। यहाँ पर लिख लो आप z बना था हमारा 2x प्लस वाई प्लस 39500, यही था, चेक कर लेते हैं एक बार। 3x था वहाँ पर, 39500, ये तो ठीक है, यहाँ पर 3 था। अब यहाँ पर बारी बारी से आप ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करो। अगर 3500 को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ x की जगह, तो ये बन गया 3 इंटू में 3500, ये तो 0 आएगा, प्लस ये आ गया, तो 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 10। तो 10 ये 39 ये 49,000, और 49,000 में 500 ये और ऐड करोगे, यहाँ पर 2 जीरो और आएंगी, तो ये बन जाएगा कितना, 50,000। उसके बाद ये वाली वैल्यू यहाँ पर आप पुट करोगे, तो 3 इंटू में 4500, ये 0 रहेगा, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, प्लस इनको ऐड करोगे, और 3 12 13, 3 4 5, 53,000 हो जाएगा। इसको पुट करेंगे यहाँ पर, प्लस इसको यहाँ पर पुट करेंगे, प्लस ये आ गया, तो यही आएगा 13,500 प्लस, तो इसके अंदर आपको 2500 और ऐड कर देना है, ये आ जाएगा। यहाँ पर 4000 यहाँ करेंगे, 4 3 ज़ा 12, तो 12,000 ये हो गया, y की जगह 3000 प्लस 39, तो ये बन गया आपके पास 5 और 9 और 3 12, 12 और 2 14, 3 4 5। इसके बाद ये पॉइंट पुट करते हैं, यहाँ पर ये 3000 है, तो 5 3 ज़ा 15, 1500 प्लस 3000 प्लस 39,500, तो इसको ऐड करोगे, तो पहले उसको इसके साथ ऐड कर लेते हैं, 41 हो गया, 41 और 3 44,000। अब इसमें देखते हैं, तो सबसे मिनिमम जो कॉस्ट है हमारे पास वो यही पड़ रही है, तो मिनिमम कॉस्ट हमारे पास आ गई 44,000। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो भी आपको बताना पड़ेगा। डिपो ए से डिपो बी हम कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फ्रॉम ए टू डी ई एंड एफ आर। अब डी ई एफ पे देखो, डी में हमें कितना ट्रांसफ़र कर रहे थे, डी में ट्रांसफ़र कर रहे थे x, ई में कर रहे थे y, और जो बचेगा 7000 में से वो उधर, तो कितना हो गया जी कि x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू आई 500, y की वैल्यू आ गई 3000, और बचा कितना 7000 में से 3500 हो गया, तो 3500 और बचा, तो ये चला गया तीसरे डिपो के पास, f के पास। ऐसे अगर हम b से निकालें, फ्रॉम b टू d e एंड f, अब देखो b से निकालेंगे तो आपके पास ये था यहाँ पर 4500 माइनस एक्स, तो 4500 में से x की वैल्यू है 500, तो x की वैल्यू 500 आप माइनस करोगे तो 4000 आ गया, तो यहाँ पर आपने 4000 कर दिया। अब e और f को वो कितना भेजेगा, अब इसके पास था ही केवल 4000 और वो सारा का सारा इसने यहाँ दे दिया है,
तो यहाँ पर भी ये कुछ नहीं भेज पाएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं भेज पाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0 0। तो इधर आ जाएगा 0 0। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगी ताकि कॉस्ट जो है वो मिनिमम हमें पड़े। तो आई थिंक ये ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इस क्वेश्चन को करना है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होता है, लेकिन एक बार अच्छे से आप समझ जाएंगे तो फिर आप इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।